आपके शहर की खबरों को आप तक पहुंचाने। मैं हूं शिल्पी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पंचौरा न्यूज में। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कन्नौज में लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है। कहीं परिवार के सभी सदस्य संक्रमित हो रहे हैं तो कहीं महत्वपूर्ण जगहों पर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और आज जनपद में एक साथ 51 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। आज तक 51 केस कोरोना के नए आए हैं। इनमें से 12 केस जो हैं हमारी एंटीजन केस किट से पॉजिटिव आए हैं और बाकी जो है RT-PCR से आए हैं। सर ये कौन कौन से ब्लॉक से हैं ये? जी कितने कौन कौन से ब्लॉक से हैं सर ये? मेनली जो है वो कन्नौज ब्लॉक के हैं और तालिग्राम के हैं और छिबरामऊ के हैं। सर कुल कितने हो चुके हैं अब तक हमारे जनपद में टोटल केस जो हैं वो 651 पॉजिटिव हो गए हैं और जिसमें कि हमारे 436 ठीक हो चुके हैं, 215 एक्टिव केस हैं। एक साथ 51 मरीज मिलने के बाद कन्नौज में अब कोरोना मरीजों की संख्या 651 पहुंच गई है, जिसमें से 436 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और वहीं एक्टिव केसों की बात की जाए तो अब कन्नौज में 215 एक्टिव केस हो गए हैं। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनका उपचार किया जा रहा है। मरीज मिलने वाले स्थान को हॉटस्पॉट घोषित कर सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। मरीजों के संपर्क में आए हुए लोगों को चिन्हित कर उनकी सैंपलिंग की जा रही है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। हरदोई में कोरोना का कहर विकराल रूप लेता जा रहा है। हरदोई जिले में आज 52 नए कोरोना के मरीज बढ़े। आज के मामलों को मिलाकर जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 902 हो गई है। कोरोना संक्रमणों के मामले में 548 मरीज रिकवर हो गए हैं, जबकि 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। जनपद में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते BSC ऑफिस में BSC हेमंत राय द्वारा सामूहिक रूप से कोरोना की जांच करवाई गई, जिसमें 65 लोगों की जांच की गई। उनमें से 5 कोरोना पॉजिटिव निकले। इन कर्मचारियों में बृजभूषण मिश्र, शुभम, सुनील कुमार सिंह, शिव बहादुर, आशीष कुमार कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरोना मामले आने के बाद BSC ऑफिस को सैनिटाइज कराया गया। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। हरदोई के सवाईजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद विधायक अपने आवास पर ही क्वारंटीन हो गए हैं। विधायक ने क्षेत्रीय लोगों से अपील करते हुए कहा कि आगामी 15 दिनों तक लोग उनसे संपर्क न करें तथा विशेष मामलों में केवल उनके कार्यालय पर फोन करके समस्या से अवगत कराएं। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि लॉकडाउन के समय क्षेत्र में आए प्रवासी नागरिकों को विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह ने स्वयं खाना खिलाया था तथा चप्पलें तक पहनाई थी। लगातार कोरोना संकट में लोगों की समस्याएं व दुख दर्द सुने थे। वो हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग करते हुए क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुलझाने व उनकी मदद करने में व्यस्त रहे। इसका कारण ये रहा कि वो स्वयं कोरोना पॉजिटिव हो गए। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। 26 जुलाई को द पंचौरा न्यूज ने जिस खबर को पंचौरा न्यूज में प्रमुखता से दिखाया था, आज उसके असर की खबर है। सीतापुर के MJ गोल्डन हॉस्पिटल की खबर के वायरल होते वीडियो को पंचौरा न्यूज ने अपने बुलेटिन में दिखाया था और स्वास्थ्य विभाग पर सवाल भी खड़े किए थे। आज खुद जिला स्वास्थ्य विभाग ने उसका संज्ञान लिया और CMO ने वीडियो संदेश में व्यवस्था में न केवल खामी की बात को माना बल्कि उसको ठीक करने के लिए निर्देश भी दिया। मैं डॉक्टर आलोक वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर। यहाँ पर कोविड धनात्मक रोगियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और ऐसी स्थिति में कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाओं में और होटल की व्यवस्थाओं में भीड़ बढ़ने के कारण थोड़ा बहुत मरीजों को कुछ समस्याएं आ रही हैं, जिसके बारे में कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया था। उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के साथ कल हम लोगों ने उन अस्पतालों का भ्रमण किया था और वहाँ पर जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए थे और उस संबंध में रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक सुधार आए हैं और वहाँ की छोटी मोटी जो दिक्कतें थी उसके बारे में कुछ मरीजों से भी रिपोर्ट ली गई है, जो इस वीडियो के साथ संलग्न करके भेजी जा रही है। और हम लोग निरंतर ध्यान दे रहे हैं। हमारे ज़िले में और आसपास के ज़िलों की तुलना में कोरोना संक्रमण का प्रसार बहुत कम है और फिर भी
हम लोग सतर्क हैं कि चीज़ें नियंत्रण में रहें और जनता से ये अपील है कि हर परिस्थिति में वो अपना धैर्य ना खोएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बाहर भीड़ में निकलकर लोगों से मिले जुले नहीं। दरअसल कल की खबर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए गए थे। जनसेवक जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और मीडिया जनता की आवाज होती है। अब अगर जनता की आवाज और जन सेवकों के बीच संवादहीनता की स्थिति पैदा होगी तो फिर सिस्टम भी पंगु हो जाता है। द पंचौरा न्यूज के लिए सीतापुर से मनीष अवस्थी की रिपोर्ट। हरदोई शहर की सड़कों पर देर रात डीएम पुलकित खरे निकले। उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर मार्केट का दौरा किया। में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। पिछले कुछ दिनों में भारी संख्या में पॉजिटिव केसेस आए हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जब तक ना आवश्यकता हो हम लोग घर से ना निकलें। यदि किसी बेहद ज़रूरी काम से आपको घर से निकलना भी पड़ता है तो आपका नाक और मुंह मास्क के माध्यम से पूरी तरह से ढका होना चाहिए। शासन के भी निर्देश हैं कि यदि इसका उल्लंघन होता हुआ पाया गया तो 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। सभी मजिस्ट्रेट्स को और पालिका को ये बता दिया गया है। पुलिस प्रशासन इस बात पे कड़ी निगरानी रखे हुए है कि यदि इसका उल्लंघन होता हुआ मिला तो जुर्माना भी लगाया जाएगा और दुकान यदि इसका उल्लंघन कर रही होंगी दुकानों को बंद कराया जाएगा। मेरा निवेदन अनुरोध भी है सभी से कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो नाक और मुंह को मास्क या कपड़े से जरूर ढक के रखें। ये केवल आपको ही नहीं बल्कि पूरे समाज को कोरोना से बचाएगा। शहर में गंदगी को लेकर भी ईओ व नगर पालिका अध्यक्ष को साफ सफाई के कड़े निर्देश दिए। जनता से अपील की कि बिना मास्क लगाए घर से बिल्कुल भी न निकलें और सामाजिक दूरी जरूर बनाएं। सोशल डिस्टेंसिंग से ही कोरोना की जंग जीती जा सकती है। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। देश के पूर्व राष्ट्रपति व भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर कन्नौज के लोगों ने कलाम को याद किया। इस अवसर पर वरिष्ठ सपा नेता नवाब सिंह यादव ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन में लगी पूर्व राष्ट्रपति की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर सपा नेता नवाब सिंह यादव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति व मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर कलाम युवाओं के लिए मार्गदर्शक हैं। उनके बताए गए सिद्धांत पर चलकर देश के युवा नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए तिरवा से अनुज कुमार की रिपोर्ट। ये है कभी पूरे प्रदेश की आन बान और शान का प्रतीक कहा जाने वाला कन्नौज के गांव फरीकापुर में लगा हुआ सोलर एनर्जी प्लांट। वही सोलर एनर्जी प्लांट जिसकी उपयोगिता और उपलब्धियों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत विश्व में सोलर एनर्जी का अगुवा बना हुआ है। लेकिन ये क्या, चिराग तले अंधेरा, जिस बात को पीएम दुनिया के तमाम मंचों पर रखकर वाहवाही बटोर चुके हैं, उसी का प्रतीक ये सोलर प्लांट पिछले 8 महीनों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। स्थानीय ग्रामीण इस सोलर प्लांट के बंद होने से न केवल परेशान हैं, बल्कि उनके कई जरूरी काम भी बिजली न होने से ठप हो जाते हैं। ये सोलर प्लांट हमारा बना था सपा सरकार में। अब ये सोलर प्लांट को करीब तो जिससे से सरकार आई है तब से बंद है। क्या कारण रहा? इसकी कोई न तो इन लोगों को तनख्वाह मिलती है और ना कुछ तो ये इसमें कुछ कमी भी है, ना कोई ऑपरेटर है, इसलिए बंद हम लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होती है। ऐसे ही काम हो रहा है, कोई आता ही नहीं है यहाँ पर। सिंचाई के लिए बहुत लोग परेशान हैं यहाँ। ये सोलर प्लांट बंद है या चालू है? बंद है। कब से बंद है? ऐसे ही 2-3 महीना हो गए। किसी अधिकारी को सूचना नहीं दी थी? दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई कुछ। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस ऊर्जा, उत्साह और भव्यता के साथ इस सोलर प्लांट का उद्घाटन हुआ था। सपा शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पहल पर प्रदेश में ये एक अभिनव प्रयोग था, लेकिन इसकी बदहाली ओछी राजनीति की भी कहानी कहती है। लोगों को इंतजार है कि कब ये तस्वीर बदल जाए। काम क्या लोग अपना कर रहे हैं, फसलें सूख रही हैं, सब परेशान है, गुजारा तो होता ही है। पहले भी नहीं था, तब भी हो रहा था, अब भी उसी तरीके नहीं हो रही। अब की बार बरसात भी नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ, इस समय कुछ नहीं है। कलाम की पुण्यतिथि पर उनको याद करने वाले सत्ता में भी हैं और सामर्थ्यवान भी हैं। पंचौरा न्यूज उनसे आग्रह करता है कि इस सोलर प्लांट को अपने प्रयासों से पुनर्जीवन प्रदान करें और सही मायने में कलाम के सपनों का भारत बनाने में अपना योगदान करें। द पंचौरा न्यूज के लिए इंदरगढ़ से दर्शन सिंह राजपूत के साथ अनुज कुमार की रिपोर्ट।
कन्नौज के ठडिया थाना क्षेत्र के बढ़ा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने एकत्र होकर बिजली घर का घेराव कर जमकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि पिछले 1 महीने से उनके यहां गांव में बिजली सप्लाई नहीं पहुंची है। कई बार उच्च अधिकारियों को फोन पर सूचना देने के बावजूद अधिकारियों द्वारा आश्वासन तो दे दिया जाता है, लेकिन कोई समाधान नहीं होता। नहीं जा रही है, जाती है तो वोल्टेज नहीं, खबर नहीं चालू होती है। फिर आपने उच्च अधिकारियों से कंप्लेंट नहीं की? जी सर, बराबर फोन करते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज आप इतने लोग एकत्र होके आए हैं तो किस लिए आए? ये सब आए कि हमारी कोई सुनवाई हुई, जो पास भाई कोई ताला लगा सब चले गए। कौन सा गांव है? भड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि यदि जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो जिला मुख्यालय का घेराव करने पर बाध्य होंगे। इस मामले में बिजली विभाग के एसडीओ से जब बात करने का प्रयास किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। द पंचौरा न्यूज के लिए तिरवा से अनुज कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करके आप अपने सुझाव हमको जरूर बताएं ताकि हम आपके सुझावों पर अमल कर सकें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब चलते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। जनपद कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली में ये माँ बेटी किसी दबंग की बदनीयती की शिकार हुई हैं। दरअसल इस मां की ये बेटी पिछले कई दिनों से ब्लैकमेलिंग की शिकार हो रही थी। सिकंदपुर चौकी क्षेत्र में एक दबंग ने तमंचे के बल पर पहले तो नाबालिग के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने उसकी फोटो खींच ली और फिर उन फोटो के नाम पर उसे ब्लैकमेल कर उससे शारीरिक संबंध बनाने लगा। गई थी दीपन नाम का लड़का, यादव दीपन, उसने उसकी गलत फोटो खींच ली, धमकी दे के जो जबरदस्ती करी और उसे मतलब धमकी दे के उसकी गलत फोटो खींच ली, जो उसे धमकाया कहना घर मत कहना जाना कर फोटो आपकी देखो वापस डाल दिए। हम एक बार खेत में शौचालय करने गए थे, उसने फोटो खींची। किसने? उसने यादव ने फोटो खींची, फिर एक फ़ोटो खींच के उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैं एक बार गया, मैंने फ़ोटो डिलीट कर, उसने फ़ोटो नहीं डिलीट की। उसने ये बोला फ़ोटो जब ही डिलीट करेंगे जब मेरे साथ ज़बरदस्ती करी, तब उसने की मेरे साथ। तब फ़ोटो भी नहीं डिलीट करी, फेसबुक पे फ़ोटो डाल दी। आए दिन तंग किए जाने से परेशान नाबालिग ने मामले की जानकारी अपनी मां को दी। तब पीड़िता की मां ने कोतवाली में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसे आप बता रहे हैं, ये भी मुझे आप पत्रकार बंदोबस्त ही ये चीज़ में देखने को मिली और मेरे द्वारा भी इसमें इंस्पेक्टर से बात की गई है इस विषय पर कि ये जो फ़ोटो जो दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पर, ये किस जगह की है, कहाँ की है। तो इंस्पेक्टर द्वारा इस चीज़ के लिए चौकी इंचार्ज सिकंदरपुर को बता रखा है कि ये इस चीज़ को जाकर के वो देख लें और कोई पीड़ित पक्ष अगर कोई इसके लिए तहरीर देता है तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई की जाए और कार्रवाई होगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। कहीं ना कहीं अवैध संबंध की लड़की के, देखिए ये बड़ा असामाजिक सवाल हो जाता है क्योंकि समाज में तरह तरह की चीज़ें हैं जिसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब जो भी है एक छोटी सी जांच हो जाएगी, इसमें तहरीर प्राप्त हो जाती है, जो सच्चाई होगी वो चीज़ सामने आएगी। फिलहाल पुलिस के पास पीड़ित पक्ष ने नाम दर्ज तहरीर दी है और पुलिस ने पीड़ित पक्ष के साथ सहानुभूति रखते हुए निष्पक्ष जांच की बात कही है और रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। द पंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। सौरिक थाना क्षेत्र में स्थित आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के हाईवे पर सिकंदपुर गांव के सामने जाइलो गाड़ी में तेज धमाके के साथ अचानक आग लगने से भगदड़ मच गई। सूचना पर यूपीडा व पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी में शराब की बोतलें मिली हैं। गाड़ी में आग लगने के बाद उसमें सवार 2 युवक भाग गए। सूचना पर पहुंची यूपीडा ने क्रेन मंगवाकर गाड़ी को हाईवे से हटवाया। पुलिस की शुरुआती जांच में आग लगने के कारणों का पता नहीं लग सका। मामले की जांच की जा रही है। द पंचौरा न्यूज के लिए सौरिक से उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सौरिक के नादेमऊ रोड पर स्थित ग्राम घड़िया में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक पर सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक पर सवार आकाश पुत्र सूरजपाल व शिवम पुत्र अशोक कुमार
ग्राम तहापुर, थाना तालग्राम के रहने वाले हैं। गढ़िया में सामने से आ रहे अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक उछलकर खाई में जा गिरे। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना 112 पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आई, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज तिरवा के लिए रेफर कर दिया गया। द पंचौरा न्यूज के लिए सौरिक से उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में आज अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा सांसद मुकेश राजपूत को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि रेलवे रोड पर संस्कृत विद्यालय की दशा पर ध्यान दिया जाए और वहां पर स्थितियों में सुधार लाया जाए। विधायक मेजर सुनील दत्त को भी महासभा की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस विद्यालय की तरफ ध्यान देने की मांग की गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा के विमलेश मिश्रा ने सांसद मुकेश राजपूत के ITI निवास पर पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि जो विद्यालय द्वारा अनुचित फीस ली जा रही है वो फीस वसूली ना जाए। द पंचौरा न्यूज के लिए फर्रुखाबाद से हृदेश कुमार की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर जरूर करें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।